आदर देना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर आदर के योग्य है। और यदि हम लेट आते हैं, 9 बजे की बजाय 9:15 आते हैं, 9:30 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, 10:15 आते हैं, 10:30 आते हैं, 11 बजे, तो हम परमेश्वर का आदर नहीं करते। हम कहते हैं सिर्फ हमें तो बस 1 घंटा बिताना है। बाइबल में लिखा हुआ है 6 दिन काम कर और 7वां दिन तेरे प्रभु के लिए पवित्र हो। तो ये 7वां दिन हमारा किसके लिए है? हमारे घर के कामों के लिए। हाँ जी, सीरियस हो जाइए। ਤੁਹਾਡਾ लेट आना दर्शाता है कि तुसी कितना परमेश्वर नाल प्यार करते हो। आपको पता है जक्कई के बारे में? वो यीशु मसीह के पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाता है। जक्कई का पहुंचा, यीशु को देखना चाहता था ना। कितने लोग यीशु को देखना चाहते हैं? हाँ, अभी सारे देखना चाहते हैं। लेट आएंगे तो कैसे देखेंगे? अरमान, लेट होगे तो कैसे देखोगे? 11:15 बजे एंट्री करने हैं। हमें आज के समय में परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना एक बोरिंग लगता है। बोर समझते ना? बोर हो रहे हैं असली आराधना करते करते। प्रार्थना करने का समय आता है तो हम बोर होते हैं। तो जो आराधना और प्रार्थना करने के लिए बोर होते हैं ना, और जो लेट आते का आराधना खत्म हो जाए, मुझे बस 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा ही बैठना पड़े, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप स्वर्ग में जाकर के क्या करेंगे? परमेश्वर एक सवाल हमसे पूछे कि आप लोगों को आराधना करना अच्छा नहीं लगता है, आप लोगों को प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता है, तो तुम लोग स्वर्ग में क्यों आओगे? स्वर्ग जाना है? हाँ जी, सब बोलिए, स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं? सारे नहीं जाना है स्वर्ग। स्वर्ग सब जाना चाहते हैं। आपको पता है स्वर्ग में 24 घंटे आराधना और प्रार्थना है, तब आपका टाइम कैसे निकलेगा? जी, कैसे समय निकलेगा? वहां पर मोबाइल नहीं होगा, वहां पर बच्चों को खिलाना भी पिलाना भी नहीं होगा, वहां पर रोटी पकाना, झाड़ू पोछा लगाना है, काम पर जाना, ये सब वहां पर नहीं होगा। ऐसा काम वहां पर खेल मनोरंजन बाकी कुछ नहीं होगा, बस एक ही काम होगी। करोड़ों अरबों की भीड़ होगी और करोड़ों ही स्वर्गदूत होंगे और जिनके बीच हम भी होंगे, और जो लगातार परमेश्वर को कहेंगे कि आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य बेटी है। यदि आज हम आदत नहीं डालेंगे ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताने की, तो 24 घंटे परमेश्वर के सामने खड़े होना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ही से अपनी आदतों को चेंज करें। हम अपनी आदतों को चेंज करें। टाइम पर 9 बजे का टाइम है, 9 बजे से पहले आने की कोशिश करें। 5 मिनट पहले आए, लेट नहीं आना। अच्छा विश्वासी, अच्छा मसीही वही है जो दिए हुए टाइम से पहले पहुंचता है। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में बताया है, यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ सारे लोगों को मेरा चेला बनो, है ना? तो चेले का जो इंग्लिश में शब्द जो होता है वो है डिसाइपल, और डिसाइपल वर्ड जो आता है वो डिसिप्लिन से निकला हुआ है कि जो बंदा नियम में है, जो बंदा कायदे में है, जो बंदा सिस्टम में है, वही यीशु मसीह का चेला हो सकता है। यदि हम आज नियम में नहीं है, बिना नियम के चल रहे हैं, तो सबसे पहले मसीही लोगों की सबसे पहली पहचान होती है कि वो टाइम के पाबंद रहते हैं। हमारी मीटिंग क्यों लेट होती है?
हमारा मीटिंग का टाइम कितने का होता है? 9 बजे का शुरू करने का, तो खत्म करने का कितना टाइम होता है? 11:30, है ना। और यदि आप लोग लेट आएंगे तो लेट मीटिंग शुरू होगी तो लेट ही खत्म होगी, पहले थोड़ी खत्म हो जाएगी। ऐसा थोड़ी करेंगे, आप 10 बजे आएंगे, है ना, तो 11 बजे मीटिंग शुरू खत्म हो जाएगी, या 11:30, 1.5 घंटा थोड़ी है। हमें तो ये पूरा दिन परमेश्वर को देना चाहिए, पूरा दिन प्रभु की आराधना में, प्रभु की प्रशंसा में, प्रभु के वचन को सीखते हुए हमें ये समय बिताना चाहिए। हालेलुया। एक दिन के लिए हम अपने सारे कामों को भूल जाया करें, एक दिन के लिए अपने सारे कामों को पीछे छोड़ दिया करें, कोई बात नहीं, परमेश्वर को पहला स्थान दे दें। एक दिन पूरा हफ्ता भर हम चाहे कितना भी सो लें, लेकिन संडे वाले दिन सुबह उठे 5 बजे, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु ये पहला दिन आपने दिया इस हफ्ते का, और ये सुबह का समय मैं आपको देता हूँ। और 8:30 बजे 8 बजे अपने घर से निकल आए और करीब 9 बजे से पहले आप चर्च पहुंच जाए। ये है एक अनुशासित जो विश्वासी है, ये है एक नियमबद्ध चेला, ये है यीशु मसीह के पीछे चलने वाला मसीही जो टाइम पर चर्च में आता है। यदि आप टाइम पर चर्च में नहीं आते तो आप किसी चीज में वो नहीं है, पूर्ण नहीं हो सकती, परिपक्व नहीं हो सकती। चर्च का टाइम 11 बजे नहीं है। हालेलुया। तो नॉर्मली कितना टाइम हो गया अभी? 11:30 हो गया ना। यदि हम इस टाइम पे आएंगे तो हम आशीष कहाँ से पाएंगे? एक सिद्धा या पंजाबी च एक कहावत हैगी ना, जिन्ना गुड़ पाओगे, हुंदा है या नहीं हुंदा? जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मिठा होगा, है ना। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਓਗੇ? मैं हमेशा एक गल कहना हूँ, जेड़े बंदे जो लोग परमेश्वर को समय नहीं देते ना, शैतान उनका टाइम खराब करता है। जो लोग परमेश्वर को समय नहीं देते हैं, परमेश्वर तो अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं, परमेश्वर को प्रॉपरली समय नहीं देते हैं, शैतान उनके समय को क्या करता है? हाँ जी, क्या करता है? वो खराब करता है। कैसे? हॉस्पिटल में, कचहरियों में, थाने में, लड़ाई झगड़ों में और जगहों पर जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमें प्रभु को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम अपने आप को परखो, हमें अपने आप को परखना है। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम समय को क्या करो? बहुमूल्य जानो। क्या लिखा है? समय को क्या करो? हम समय समय की जो कीमत है ना, हम उसकी कीमत समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम समय की कदर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम बड़े मजे से चलते हैं। प्रार्थना करने का टाइम हमने सोचा है, प्रभु आज मैं 5 बजे उठ के दुआ करूंगा। जब 5 बजते हैं, परमेश्वर का आत्मा में जगा देता है, हम कहते हैं अभी रुक के उठते, 1 घंटा और सो लेते हैं। 6 बज जाते हैं, अभी 1 घंटा और सो जाते हैं। 7 बज जाते हैं, अभी 1 घंटा और सो जाते हैं। 8 बज जाते हैं, फिर 1 घंटा सो जाते हैं। ऐसे करते करते हम 9 बजा देते हैं, फिर सोचते हैं अरे ये करना वो करना, प्रार्थना का समय हमने तो हम समय की कदर करें, परमेश्वर के साथ सही तरीके से चले। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। जितना लेट आए हैं, 11 बजे आए हैं तो 11 बजे से 2 घंटे का टाइम, 2.5 घंटे का टाइम लगा लीजिए, 1:30 बजे छोड़ेंगे। ठीक है जी? हालेलुया। कितने बजे जाना आज? 1:30 बजे। कोई 2 बजे भी कह रहा है।
Praise the Lord. Hallelujah. So आज का जो मेरा टॉपिक है सच्चा विश्वास है, जहाँ सच्चा यीशु मसीह का चेला कौन है? सच्चा विश्वासी कौन है? सच्चा यीशु मसीह का चेला कौन है? सच्चा यीशु मसीह के पीछे चलने वाला मसीही कौन है? हालेलुया। सो एक वचन के साथ दो वचन हम पढ़ेंगे एक साथ। बाइबल की दो अलग अलग बुक्स में से, किताबों में से हम पढ़ेंगे। सेम वर्ड्स है, सेम वर्ड्स है, सेम वचन है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो आप अपने का इनकार करें और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23 वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। Praise the Lord. Hallelujah. So आप में से कुछ लोगों को पता है कि हमने हर शनिवार की एक बाइबल स्टडी शुरू की हुई है, और वो स्टडी रहती है 5 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, और उस स्टडी का नाम है डिसाइपलशिप ट्रेनिंग। 1 साल बाद उसका सर्टिफिकेट भी हम देंगे। जो लोग ईमानदारी के साथ उसको कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उनको पता रहेगा कि उन्होंने कुछ सीखा। क्यों? क्योंकि आज के समय में जब कोई भी बंदा किसी विश्वासी से कोई सवाल पूछता है ना, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। मैंने कई बार लोगों को, मसीही लोगों से सवाल पूछते हुए पाया है, लेकिन मसीही लोगों को विश्वास करते हुए, तौबा किए हुए, बपतिस्मा पाए हुए 15 साल हो जाते हैं, लेकिन उनको अच्छी रीति से बाइबल का नहीं पता होता है कि बाइबल की कितनी किताबें हैं, कितने सालों में बाइबल लिखी गई है, यीशु मसीह कौन है लोगों को नहीं पता है। और बाइबल के बहुत सारे पॉइंट, किसी ने किसी से पूछा कि ये बताओ कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ, तो 15 साल का विश्वासी भी उसको नहीं बता पाया कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ। इसीलिए हमने ये डिसाइपलशिप ट्रेनिंग शुरू की है, ताकि जब कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आपके पास प्रॉपर जवाब हो कि हाँ भी मुझे पता है। सो इसीलिए मैं दोबारा इस बात को कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है कि आप कुछ अच्छी शिक्षा पाएं, आप मजबूत होना चाहते हैं, हम बाइबल के ज्ञान को अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपना टाइम निकाले सब 2 घंटे हर शनिवार 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। ऑलरेडी 3 सैटरडे हो चुके हैं, तो जो लोग उसको अटेंड कर रहे हैं ना, उनके जीवन में 3 महीने के बाद आपको फर्क दिखाई दे जाएगा। फिर आप लोग पछताएंगे, अरे मैंने क्यों नहीं अटेंड किया। और जो बीच में इसको अटेंड करेंगे उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और किस विषय में के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। सो अपना टाइम जरूर दें। सो आज भी मैं खास करके उस विषय की ओर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जहां पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यहाँ पर कौन कह रहा है? दोबारा पढ़िए, लूका 9 का 23 पढ़िए। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आपे से इनकार करे, वो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कौन कह रहा है यहाँ पर? सब बोलिए, कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं। किससे? पूरी की पूरी भीड़ जब यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, तब यीशु मसीह ने भीड़ के साथ में ये बात कही, यदि कोई मेरे पीछे, है ना,
सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि यदि तुम चाहते हो मेरे पीछे आना, यानी कि ये फैसला हमें लेना है कि हमें किसके पीछे चलना है। बाइबल बताती, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो क्या करे। हमें फैसला लेना है, आज डिसीजन लेना है कि हमें किसके पीछे चलना है। संसार के पीछे चलना है, शैतान के पीछे चलना है, या यीशु मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया। किसके पीछे चलना है? सब बोलिए, किसके पीछे चलना है? यीशु मसीह के। कितने लोग जानते हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूं? हालेलुया। प्रभु आप लोग कौन से? क्योंकि ये हमारी इच्छा है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। अभी मेरा दूसरा सवाल है, अब क्यों यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? हाँ जी, हम क्यों यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं? अभी देखिए, आज के समय में एक ऐसा माहौल हो चुका है, लोग पता है भीड़ के पीछे चलते हैं। भीड़ के पीछे, जिधर भीड़ जाती है उधर चल पड़ते हैं। कुछ लोग पास्टर के पीछे चलते हैं, कुछ लोग भविष्यवक्ता प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। किस लिए? कि एक प्रॉफिट के द्वारा प्रभु मुझसे बात करें। क्यों भाई? परमेश्वर आपके साथ बात नहीं कर सकता है? डायरेक्टली वो बात नहीं कर सकता है? करता है, वो करता है। कभी भी चमत्कारों के पीछे मत चलिए, कभी भी संसार के पीछे मत चलिए। जो हमें अच्छा लगता है उसके पीछे मत चलिए। मैं क्यों ये बातें आप लोगों को बता रहा हूं? क्योंकि जो बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज सुनती और पहचानती और मेरे पीछे चलती हैं। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह की भेड़ें हैं, आप इधर उधर भागने वाले नहीं, आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाली हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह की आवाज को उसकी भेड़ें पहचानती हैं। यदि आप यीशु मसीह की भेड़ हैं तो आपको संसार के पीछे नहीं, दुनियादारी के पीछे नहीं, चमत्कारों के पीछे नहीं, किसी और बात के पीछे नहीं, किसी बंदे के पीछे नहीं, आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है। क्यों? तो पता है बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। यीशु मसीह ने पतरस और बाकी चेलों से भी कहा यदि तुम लोग भी मुझे छोड़ करके जाना चाहते हो तो जा सकते हो। पतरस ने कहा प्रभु हम तुझे छोड़ करके कहां जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास है, जिंदगी की अनंत जीवन की स्वर्ग की बातें तो तेरे पास में है। क्योंकि यीशु मसीह के पास क्या है? अनंत जीवन है। यीशु मसीह के पास क्या है? हमारी मुक्ति है। यीशु मसीह के पास क्या है? हमारा छुटकारा है। यीशु मसीह के पास क्या है? हमारे चमत्कार हैं। जब यीशु के पीछे चलेंगे तो चमत्कार अपने आप लोगों के पीछे चलेंगे। हालेलुया। आशीषों के पीछे मत भागी, आशीषें अपने आप लोगों के पीछे आएंगी जब सही रीति से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु के पीछे चलना शुरू कर देंगे। लोगों को दिखावे के लिए नहीं कि मैं मसीही हूं, बल्कि वचन के अनुसार मसीही बनिए। क्योंकि मसीही वो बंदा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता है। बातें करने वाला, वचन बोलने वाला, हर एक बंदा जो वचन बोलता है, हर एक बंदा जो ज्ञान की बातें करता है, वो विश्वासी नहीं हो सकता है। जो यीशु मसीह के पीछे चलता है उसका स्वभाव, उसके काम आपको पता चल जाएंगे। प्रेरित पौलुस कहता है जैसा मैं मसीह के पीछे चलता हूं, आज हमें भी मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सामने एक चुनाव रख दिया है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है
If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. हमारी जब इच्छा है कि हम यीशु के पीछे चलें, तो ये हमारा फैसला है, हम इसके पीछे चलेंगे। मेरा वचन आज समाप्त शायद नहीं हो पाएगा। जब आप लोग को पता है कि जब हमने बपतिस्मा लिया था, उस वक्त कुछ सवाल हमें किए गए थे। क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो आपके पापों के लिए मारा गया, काटा गया और आपके लिए मौतों में से जिए था? पूछा गया। तो उसके बाद एक और बात पूछी गई, क्या आप जीवन भर यीशु के पीछे चलेंगे? पीछे तो नहीं हटेंगे। पूछा था ना कि नहीं? पूछा था चेरी, है ना? कितने लोगों को पता है कि मुझसे ये सवाल पूछा गया? Praise the Lord। उस वक्त हमने गीत गाया था, कौन सा? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। हमने क्या था उस वक्त तो फैसला लिया था, प्रभु तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, तेरे पीछे चलेंगे। लेकिन उस वक्त जोश था, उस वक्त चमत्कार हुआ था हमारे जीवन में, उस वक्त आशीष आई थी हमारे जीवन में, उस वक्त हमने फैसला किया मैं यीशु के पीछे चलूंगा। लेकिन आज चलते चलते हम धीरे 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 पीछे हो रहे हैं। प्रार्थना करना छोड़ दिया, आराधना करना छोड़ दिया है, परमेश्वर का वचन पढ़ना छोड़ दिया है और कहते हैं मैं यीशु के पीछे चलूंगा। झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। जो मतलब यीशु के साथ चलता है वो डेली यीशु के साथ समय बिताता है, वो प्रार्थना करता है, वो बाइबल पढ़ता है, वो उसकी आवाज को सुनता है, वो उसके स्पर्श को पाता है, उसकी हजूरी को हर रोज महसूस करता है। और मेरे ख्याल से हम तो अपनी बाइबल भी संडे वाले दिन ही आके यहाँ पर खोलते हैं। कितने लोग आज इस बात को ईमानदारी के साथ कह सकते हैं मैं वाकई यीशु मसीह का चेला हूं। हम संडे वाले दिन भी अपने घर में रहते हैं, बहुत सारे लोग संडे वाले दिन अपने घरों में बैठे रहते हैं। आज नींद आई है, आज काम आ गया, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। वो मसीह हो ही नहीं सकता जो यीशु मसीह के पीछे चलता ही नहीं। वो यीशु मसीह का चेला हो ही नहीं सकता जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता है। क्योंकि जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो कभी चमत्कारों के पीछे नहीं चलते हैं, उनके जीवन में हर रोज ऑटोमेटिकली चमत्कार होते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में लिखा हुआ है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और कुछ लोग तो सिर्फ आशीष पाने के चक्कर में रहते हैं कि आज मुझे प्रभु आशीष दे, आज मुझे प्रभु आशीष दे। कभी इस पास्टर के पास जाते हैं, अपने सिर के ऊपर हाथ रखाते हैं, कभी उस पास्टर के पास जाते हैं, वहां से हाथ रखाते हैं। लेकिन जो सच्चा मसीह है वो यीशु के पीछे चलता है, तो जो यीशु मसीह के पीछे चलता है आशीष उसके पीछे आती है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण को 28 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा हुआ है, पढ़िए व्यवस्था विवरण 28:2 जल्दी से। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर की सुनने के कारण
आशीर्वाद तो ये सारी आशीषें तुझ पर आएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े शॉर्ट में यहाँ पर बताया गया है, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Amen, hallelujah. हालेलुया। क्योंकि हिंदी और पंजाबी की बाइबल में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर की आवाज को सुनने के कारण, उसकी बात की आज्ञाकारी करने के कारण ये सारी आशीषें तुम पर आएंगी, बल्कि तुम्हारे पीछे पड़ेंगी। हालेलुया। तो ये सारी आशीषें कैसे आएंगी? तुम पर आ पड़ेंगी। आज के समय में हम आशीषों के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, चंगाई के पीछे भागते हैं, छुटकारे के पीछे भागते हैं। यदि हम ईमानदारी के साथ में यीशु के साथ साथ चलें, यीशु के पीछे चलें, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सारी चीजें, ये सारे चमत्कार, ये सारी आशीषें जो बाइबल के अंदर में है, ये खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएंगी और कहेंगे मुझे ले लो, मुझे रिसीव करो। हालेलुया। आपको पता भी नहीं होगा कब आपने उन चमत्कारों को पा लिया जिसकी आप इच्छा करते थे। आपने दुआ भी नहीं की, आपने प्रार्थना भी नहीं की, लेकिन आपने मसीह के पीछे चलते रहे और आपके जीवन में खुद ब खुद वो आशीषें ऐड होती गई। हालेलुया। वो जुड़ती गई। ये है मसीही जीवन। हर रोज गवाही होती है, हर रोज चमत्कार होता है, हर रोज परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, हर रोज परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। पर जो यीशु के साथ पीछे नहीं चलते ना, उनका जीवन सूखा रहता है। जो यीशु के पीछे नहीं चलते ना, उनका जीवन सूखा रहता है। वो निराशा में रहते हैं, वो पीड़ा में रहते हैं, उनके सिर हमेशा झुके रहते हैं। पर जो यीशु के पीछे चलते हैं ना, वह रोज यीशु के चमत्कारों को देख करके परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। हालेलुया। वो आनंद से भरे रहते हैं, वो आनंद से भरे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमें आशीष दे, परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में, हम दुआ करते हैं प्रभु अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीषें मेरे पीछे आई, मेरे जीवन में आई। और उल्टा हम क्या कर रहे हैं? पैसे के पीछे भागते हैं, दुनियादारी के पीछे भागते हैं, लोगों को मनाने के चक्कर में भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, लेकिन यीशु के पीछे नहीं चलते हैं। और फिर दुआ करते हैं शाम के वक्त, प्रभु तो मेरे जीवन को आशीष दे। तो ऐसे लोग आशीष नहीं पाते हैं। सच्चा मसीही, जो सच्चा विश्वासी है, वो यीशु के पीछे चलता है। और यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? आगे यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? ठीक है, अभी मैंने पूरा वचन नहीं लिया है, सिर्फ अभी यीशु मसीह के पीछे चलने की बात है। यदि आप चाहते हैं कि यीशु के पीछे चलना, तो यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? इस वचन को दोबारा पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। पहली चीज, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे? अपने आप का। हम अपने आप का इनकार करते हैं। जब कभी परमेश्वर के दास ने चर्च में डांट दिया, कलीसिया में डांट दिया, तो वो लोग गुस्सा होकर घर बैठ जाते हैं। सच्ची बात है ना, क्योंकि हमने अपने आप का इनकार नहीं किया है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, यह वचन हमें दिया गया है ताकि हम इस वचन के अनुसार चलें। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास लोग आपको वचन से बताते हैं, सिखाते हैं, वो बातें कड़वी जरूर होती हैं, लेकिन वो हमारी उन्नति के लिए होती है। हम क्या करते हैं? कभी परमेश्वर से गुस्सा हुए हैं कि परमेश्वर ने ये बात क्यों कह दी है?
हम पास्टर से गुस्सा हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब उनकी गलती को बोल दिया जाए ना कि भाई आप यहाँ पर गलत हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पास्टर बदल लेती हैं, चर्च बदल लेती है। बात ये नहीं है कि आप पास्टर बदल लिया या चर्च बदल लिया। पास्टर बदलने से या चर्च बदलने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी बदलने से कुछ ही होगा। हालेलुया। हमें पास्टर नहीं बदलना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जब पास्टर को छोड़ते हैं, चर्च को छोड़ते हैं, उसी चर्च में जहां उन्होंने विश्वास करना सीखा है, बपतिस्मा पाया होता है, तौबा की होती है, उसी जगह से जहां पर उन्होंने आशीष पाई होती है, उस चर्च के बारे में, उस पास्टर के बारे में जाकर के लोगों से बात करते हैं, हमने इस चर्च को, हमने इस पास्टर को इस कारण से छोड़ा है। क्या है? तो वो पास्टर घमंडी है? वहां पर खाना नहीं मिलता है, वो हमारी देखभाल नहीं करते हैं, है ना। जहाँ कहते हैं कि वो पास्टर तो सुनता नहीं है, अलग अलग सी बातें लोग कहते हैं। मैं एक चीज, मैंने पिछले दिनों में भी एक पोस्ट डाली थी, यदि आप एक पास्टर की बुराई, चुगली, निंदा कर करके दूसरे पास्टर के पास जाते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है। आपने जो गलती की है, आपको पापों से तौबा करनी होगी, पश्चाताप करना होगा, मन फिराना होगा, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। ऐसे आपकी आशीषें ब्लॉक रहेंगी। मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूं इसलिए ताकि आप ऐसी गलतियां कभी ना करें, कभी भी ऐसी बातें और ऐसे काम ना करें। सो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि तू मेरे पीछे आना चाहता है तो पहला पॉइंट है वो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या होता है? अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक है, शॉर्ट में बताना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस ने एक जगह पर कहा है, अब मैं जीवित ना रहा, अब जो मैं जीवित हूं तो उस विश्वास से हूं कि यीशु मसीह मुझ में है ना। तो प्रेरित पौलुस दूसरी जगह पर कहता है, फिलिप्पी पत्र में, गलातिया में 2 अध्याय में, वहां पर लिखा हुआ है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया। यानी कि अपने आप का इनकार करने का मतलब ये है कि मैं अब जीवित नहीं हूं, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। जो बंदा जीवित है उसकी कोई आदर मान या बेइज्जती का कुछ को फर्क पड़ता है? क्या लोग हमारा भी अनादर करते हैं, हमारे बारे में बातें करते हैं, हमें सब पता रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन बातों को छोड़ते हैं। हमें पता है उन बातों का हम पर कोई असर नहीं, हम फिर भी उनको सिखाते हैं परमेश्वर में कैसे पढ़ना। चाहे कोई अनादर करे, चाहे कोई बेइज्जती करे, चाहे कुछ भी करे, प्रभु के दास लोग फिर भी आप लोगों के लिए दुआ करते रहते हैं। मैं आप लोगों को ये बात को बता रहा हूँ, हमें अपने आप का इनकार करना, इसका मीनिंग हमें समझना है कि अब मैं नहीं हूं, अब मुझ में यीशु मसीह है। हालेलुया। जो यीशु मसीह के पीछे चलता है वो यीशु को लेकर के चलता है। एक वचन के साथ में पढ़ना चाहता हूं, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तो यीशु मसीह हमें क्या दे गया है? दुख उठा करके एक आदर्श दे गया है, एक नमूना दे गया है। हाँ, आगे कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पद चिन्ह समझते हो? फुटस्टेप। हालेलुया। आज बड़े सीखने वाली बात है, प्रभु भोज भी है आज। फुटस्टेप, नमूने, नक्शे कदम, ठीक है, पद चिन्ह, पैरों के निशान। यीशु मसीह ने दुख उठाकर हमारे लिए एक आदर्श दे गया है कि हम क्या करें, उन्हीं पद चिन्हों पर चलें। जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं
तो जहां जहां यीशु मसीह के कदम पड़े होते हैं वो वहां वहां कदम रखते हैं, वो दूसरी जगह पर कदम नहीं रखते हैं। यदि आप दूसरी जगह पर यीशु मसीह के कदमों के निशानों के ऊपर पैर नहीं रखते हैं और दूसरी जगह पर रखते हैं तो समझ लिया आप रॉन्ग पथ पर चल रहे हैं, आप गलत राह पर चल रहे हैं। तो जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक सच्चा विश्वासी है, एक सच्चा मसीह का चेला है, वो यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलता है। बाइबल में लिखा हुआ है फिलिप्पी की पत्री में 2 अध्याय उसका 5 वचन में कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो। हालेलुया। पद चिन्ह क्या है, पैरों के निशान क्या है कि हमारा स्वभाव कैसा हो, यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा हो। तो पहला पत्रस 21 का दोबारा पढ़े, 2 का 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हाँ। तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हाँ। ना तो उसने पाप किया, ना उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात, और ना उसके मुंह से छल की बात निकली। जो चेले, जो विश्वासी छल की बातें करते हैं वो यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी और चेले नहीं हो सकते। छल कब होता है ना, हालेलुया। यदि एक्सप्लेन करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट में चलना चाहता हूँ। हाँ जी, उनके मुंह से कौन सी बात नहीं निकलती है, लेकिन आज हमारे मुंह में छल रहता है। पासी क्या करें, कमर दर्द हो रही थी, ये काम आ गया, वो काम, ये सारी छल की बातें हैं, बहाने बनाने हैं। फिर आगे, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता है। उसने गाली सुनकर के गाली नहीं दी है। जो विश्वासी लोग, जो सच्चे विश्वासी और सच्चे मसीह हैं, वो कभी गाली नहीं देते हैं। पर जो सच्चे मसीह और सच्चे विश्वासी नहीं है, उनके मुंह से गालियां निकलती हैं। यीशु मसीह ने गाली नहीं दी है गाली सुन करके। फिर आगे, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। किसी को भी उसने धमकी नहीं दी है। जिन्होंने उसे दुख उठाया उसने उनको धमकी नहीं दी है, बल्कि कहा है हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम सच्चे मसीही बने, सच्चे विश्वासी बने। बहुत सारे पॉइंट है इसमें, लेकिन मैं ज्यादा नहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ, यहीं पर रुकना चाहता हूँ। हम सच्चे विश्वासी बने, सच्चे मसीही बने, लोगों को दिखाने वाले ना बने। जब लोगों को दिखाने वाले हैं तो हमें परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। यदि परमेश्वर को दिखाने वाले हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा, परमेश्वर आपको बड़ी। यदि आप ईमानदारी के साथ यीशु के पीछे चलते हैं तो इस वचन को दोबारा पढ़िए और मैं इसे बंद करूंगा। लूका रचित सुसमाचार 9 का 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। ये नहीं है कि जब बपतिस्मा लिया तभी क्रूस उठाया, हर रोज हमें वो अपना क्रूस उठाना है। सो प्रभु चाहेगा तो अगले संडे कुछ बातों को मैं इसके ऊपर और बताऊंगा। ठीक है, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बेनती है, सच्चे मसीही बने, सच्चे विश्वासी बने। जो बातें मैं सिखा रहा हूँ यदि आप लोगों के जीवन में होंगी ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। मैं एक अच्छे पास्टर की तरह आप लोगों को सिखाता हूँ उन बातों को जो बाइबल कहती है। फैसला आपके हाथ में है, आपको कैसे चलना है, आपको क्या फैसला लेना है, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है। मेरा फर्ज आप लोगों को इन सारी बातों को कहना है। आप मानेंगे तो आशीष पाएंगे, नहीं मानेंगे तो भी परमेश्वर मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपको आशीष दे, बुद्धि दे, ताकि आप इस लायक हो कि आप परमेश्वर के वचन को मानें।